उसका जे ओकरा जोरे सटेगा हम एकदम 100% सिक्योरिटी दे रहे हैं कि जे ओकरा जोरे सटेगा वो एकदम लाले बत्ती में चल जाएगा, पूरे ओकर सुविधा साफ हो जाएगा बिहार से। ठीक है चाचा चैलेंज कर रहे हैं लड़कों को, लड़कन को लाठी चार्ज करवा अरे के, गाली दिलवा के। वो अपना बल पर थोड़े है, वो तो बैसाखी के सहारे, वो कखने बैसाखी हटेगा वो चल जाएगा तेलहंडा में। आता हुआ क्वेश्चन पूछा है, ये चोरी चमारी करवाने का सरकार के द्वारा आयोग का आदेश था। जो अब इस तरह का क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि पहले से पीसीएस में जो है सो सेटर सा बैठा हुआ बड़ा बड़ा। सोचिए चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री कहाँ है चोराई, जितन मांझी एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। कहाँ है चोरा, कहता है हम यूथ है, युवा है, बिल्कुल कहाँ सही बात है। कहाँ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। देखिए आज मीडिया क्या हो गया है, लड़कन के पीछे कोई आदमी गया है, वो अगर कुछ कर रहा है तो लड़कन के नहीं दिखाएगा बीपीएफ। वैनिटी मैन इतना चुतिया मीडिया वाला हो गया है कि उसको डेली हम मैसेज करके कर जाते हैं सबको, अरे भोसड़ी तुम आगे नहीं आते हो तो कम से कम कोई आगे आ रहा है तो गड़ में उंगली काहे कर रहा है। अब भाई तो आप हवाई जहाज में सब दिन जाते हैं, एक बार रिस्का पर ले चल जाएगा आपको तो क्या होगा, शरीर उलट पुलट न हो जाएगा जी। अब बिहार में रह रहे हैं, जम्मू कश्मीर में पथरीली में भेज देगा डायरेक्ट, अब मर जाइएगा तुरंत 5 मिनट में, समझे। मछली को ऊपर लाता है तो कैसे, तो वो आदमी को कंफर्टेबल फील करने के लिए कुछ समय चाहिए ना। एक बार कहता है वैनिटी बैन, अरे वैनिटी बैन मुद्दा को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने का प्रयास मीडिया वाला इधर उधर करता है, समझे। उसको उस सबको भी लेमचूस मिलता है, ठीक है। सरकार का अगर विरोध बोलेगा तो उसको बैन कर देगा, लो भाई उसको जो 2 पैसा आ रहा है वो रजिस्ट्रेशन रद्द कर। निरंकुश शासन बिहार में पूरा चल रहा है, ठीक है। निरंकुश शासन बिहार में चल रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट मेरा आवाज सुन रहा है तो बिहार में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाने का मांग हम करते हैं, समझे। बिहार में एकदम शासन नाम का एकदम यहाँ उग्र हो गया है, आदमी के मन में इस सरकार को उठा के फेंकना है, समझे। राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए बिहार में जल्द से जल्द, नहीं तो ये उग्र प्रदर्शन होगा। देखिए 2-4 दिन में क्या होगा। यहाँ जो पीछे हमारे छात्र खड़े हैं, ये सब लोग सपना लेके आए हैं, ये सब लोग, लेकिन इनको उपद्रवी कहा जाता है नीतीश कुमार के द्वारा। जब हर आदमी हर घर से एक युवा अगर निकलेगा ना तो एक पुलिस नहीं बचेगा, पुलिस से मराएगा फिर, समझे। जब आदमी उग्र हो जाएगा ना, अभी पुलिस उग्र हो गया है ना, अभी आदमी उग्र होगा, एक हर घर से बच्चा पढ़ता है, हर घर से पटना आया हुआ बच्चा पढ़ने के लिए, अगर उग्र हो गया तो पुलिस मारा फिरेगा, फिर बांग्लादेश जैसन हो जाएगा, सरकारें पूरे पलट जाएगा, समझे। वह युवा उग्र हुआ था, ठीक है, वहाँ पूरा कल्टिये मार दिया ने, वैसे नीतीश चाचा उल्टाइए जगह चाचा चैलेंज कर रहे हैं लड़कों को, लड़कन को लाठी चार्ज करवा के, गाली दिलवा के। वो अपना बल पर थोड़े है, वो तो बैसाखी के सहारे, वो कखने बैसाखी हटेगा वो चल जाएगा तेलहंडा में, समझे। उसका जे ओकरा जोरे सटेगा हम एकदम 100% सिक्योरिटी दे रहे हैं कि जे ओकरा जोरे सटेगा वो एकदम लाले बत्ती में चल जाएगा, पूरे ओकर सुविधा साफ हो जाएगा बिहार से। ठीक है 25 में बीजेपी या आरजेडी जे सटे, आरजेडी तो अभी सोच रहा है कि अभी हम नए अलग बलल बोले कि हमरो इतने सट जाए, को ठिकाना है, दवा बना रहा है, और दवा बना रहा है कि मेरा सीट बढ़ेगा, लेकिन वो 72 को सीट कहाँ जितना रहेगा उतना बंटवारा होगा। चलिए देखिए, तो मुद्दा ये है कि जिससे कि मुझे देखिए पीड़ा मुझे किस बात की है, मुझे पीड़ा इस बात की है कि विद्यार्थियों को पीटा गया, मुझे पीड़ा इस बात की है कि हमारे बिहार की बेटियों को गाली दिया गया, मुझे पीड़ा इस बात की है कि उनके हक को जबरदस्ती करेजा पे चढ़ के छीना जाता है, दर्द इस बात की है। देखिए संविधान में हर चीज मेंशन किया हुआ कि आप कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं शांतिपूर्वक, मतलब सरकार को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वहाँ पे वायलेशन नहीं उत्पन्न होना चाहिए, ठीक है। आप कहीं भी कर संविधान सुतल रहिएगा तो टांग के यहाँ सुतल छोड़िए ने, बैठल में आराम से कमल में औरत थप्पड़ मार देता है, सोच लीजिए कितना निरंकुश। उसके अगल बगल में आईपीएस आईएएस बैठा हुआ है, कानून का जानकार बैठा हुआ है, उसको नहीं छोड़ रहा है भाई। तो हम लोग तो एक चिट्ठी है, कितना शर्मनाक वीडियो निकल के आया है। आईपीएस रिटायर आदमी का जो कहता है कि एकदम उस सामने से परखा है, देखा है कि कौन धारा किस पे लगाना है, वो आदमी को जब ही लीला कर रहा है तो सोचिए आप लोग का क्या हाल होगा, हम लोग का क्या होगा, आम जनता का क्या, हम लोग का हाल ये होगा 2025 में जाएगा भीतरामपुर नीतीश। बिहार के आदमी सुधर जाता तो सब अच्छा नहीं सुधरेगा जब तक शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। अशिक्षित आदमी है वो कहता है ना हम फलन में देंगे, ओकरा कितना कुछ करेगा, जब तक आप वेल एजुकेटेड नहीं होइएगा जब ये चीज नहीं सुधर सकता, ठीक है। फलना जात के है तो हम फलने देंगे, फलना जात के है तो फलने देंगे, लेकिन स्टूडेंट सब शिक्षित हो रहा है, देख रहा है हम लोग के लिए कौन खड़ा है। सोचिए चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री कहाँ है चोराई, जितन मांझी एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, कहाँ है चोरा, कहता है हम यूथ है, युवा है, बिल्कुल कहाँ है, कहाँ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, कहाँ है वो सब यूएई घूर रहा है, सऊदी अरब घूर रहा है। तेजस्वी यादव जब बिहार बाढ़ आया था वो यूएई में, विपक्ष का काम क्या होता है, केंद्रीय मंत्री के बराबर उसका दर्जा रहता है, समझे। वो आदमी अगर प्रशांत किशोर इतना कर रहा है, वो रोड पर आएगा तो उसके साथ 100 प्लस विधायक आएगा,
वो उसके विधायक के कितना मतलब अथी आएगा, अरे वो उसका चाहता तो हिला देता सरकार। हिला देता, लेकिन कोई आगे नहीं आना चाहता है। सब चाहता है कि अगर बच्चा को मांग पूरा हो जाएगा तो फिर हम लोग को देखेगा कौन, समझे। बिल्कुल सही शिक्षित करना भी नहीं चाहता, शिक्षा व्यवस्था को पूरा भ्रष्ट कर दिया, पढ़ समझे? लिख लेगा तो सवाल पूछेगा एकदम हमसे, कोई सीधी भी, बात अच्छा है। सुनिए ना, कोई भी एग्जाम है प्योरिटी, एकदम प्योरिटी है, कोई भी एग्जाम कोई नहीं है, बिहार सब का लीक कोई हो भी जाएगा। एग्जाम सब लीके हो जाता है। यहाँ के लोटे में छेद है। छेद है पूरे। देखिए यहाँ सिस्टम क्या है, सब सोचता है कि हमरे पार्टी के हमरे सब चीज बन जाए तो एसडीएम बनेगा भाई आपका आदमी, तो आप ही को ने वोटिंग करवाएगा, सब सिस्टम से होता है। बिहार में गरीब होना अपराध है, एकदम। बिहार में मिडिल क्लास से आके एक छात्र बनना अपराध है, यही तो है क्या दोस्त? जी सर, देखिए अभी जो हाल फिलहाल में जो बिहार पीसीएस का जो एग्जाम जो हुआ है, उसमें इस स्तर का क्वेश्चन पूछा गया चोरी चमारी करवाने के चक्कर में और उसको लीक करवाने के चक्कर में। मतलब क्वेश्चन का लेवल भी गिरा। क्वेश्चन का लेवल पूरा गिरा करके पूछा है, घटिया क्वेश्चन पूछा है, जो दरोगा स्तर से भी खत्म क्वेश्चन पूछा है, छांटा हुआ क्वेश्चन पूछा है। ये चोरी चमारी करवाने का सरकार के द्वारा आयोग का आदेश था। जो आप इस तरह का क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि पहले से पीसीएस में जो है सो सेटर सब बैठा हुआ है, बड़ा बड़ा अधिकारी, बड़ा बड़ा नेता का बच्चा सब जो है सो पीसीएस में सीट वीट सब खरीद लिया है, आधा से सीट वाली बेच दिया गया बीपीएससी के द्वारा, जिसके कारण बच्चों को दिक्कत हो रहा, छात्रों को। इसके कारण आंदोलन भी बहुत सारा छात्रों ने किया, उस आंदोलन में हम भी थे, लेकिन बहुत सारा तानाशाही सहने के बाद, भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया सरकार के द्वारा। इस बात का बहुत सारा तकलीफ है। यहाँ पे किसी भी परीक्षा में कोई भी पारदर्शिता नहीं देखने को मिलता बिहार में, कोई भी परीक्षा में नहीं। चाहे आप दरोगा को ले लीजिए, चाहे बिहार पीसीएस का ले लीजिए, अन्य बिहार एसएससी किसी भी एग्जाम का बात हम करते हैं, किसी में पारदर्शिता नहीं देखने को मिल रहा हमको। हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं, चाहे किसी भी का भी सरकार हो, चाहे नीतीश चाचा का सरकार हो, चाहे तेजस्वी यादव का किसी का भी सरकार, किसी का भी गवर्नमेंट हो, छात्रों के हित में काम करे। और आपको हम ये कहना चाह रहे हैं, जो आप भी किसी समय में छात्र होंगे और आप भी किसी समय में छात्र थे, छात्र के हित में सोचे। जब हमारा बिहार का युवा बढ़ेगा तभी ये देश बढ़ेगा, और जब ये देश बढ़ेगा तभी आगे विकास होगा। और ये गरीबी स्तर से बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ता है, यहाँ पे गांव के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारे बच्चों का बहुत सारे अरमान भी होते हैं, माँ बाप बहुत अरमानों के साथ में, सवाल तो वही है। बहुत अरमानों के साथ में माँ बाप पढ़ने के लिए भेजते, तो मेरा बेटा डीएसपी बन करके आएगा, मेरा बेटा दरोगा बन करके आएगा। यहाँ पे पता चला 10 साल क्वेश्चन लीक पे लीक हुए जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, एजुकेशन माफिया सब सीट खरीदते जा रहा है, जिसके कारण नौकरी नहीं हो रहा है। और गलती किसको दिया जाता है, तो छात्र को।